आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जैसे कि जन्माष्टमी है और मैं अपने कान्हा जी को तैयार करने वाली हूँ और मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि उनको मैं कैसे तैयार करती हूँ और आप उनकी ड्रेस देखना कितनी सुंदर है। और चलो हम एक साथ मिलके उनको तैयार करें। तो अब मैं आ गई हूँ कान्हा जी को तैयार करने के लिए। आज उनका बर्थडे है, भाई सबसे पहले उनका तैयार होना बनता था, पर बिना नहाए धोए मैं उनको टच नहीं कर सकती थी, इसलिए पहले मैं तैयार हुई। फिर मैंने कान्हा जी को रेडी करने लगी। पहले मैंने कान्हा जी को नहलाया। नहलाने के लिए मैंने उसमें पंचामृत लिया और पंचामृत लेने के बाद उनको रेडी किया। रेडी करने में भाई वृंदावन से इतनी सुंदर ड्रेस लाया है, मतलब ड्रेसेस नहीं, ड्रेस लाया है। और वो ड्रेस येलो कलर की है, कॉम्बिनेशन में येलो और पिंक कलर का वो एक मुकुट लाया सर पे, पग पग लाया। और साथ में उसके ज्वेलरी लाया था, इयररिंग्स कान्हा जी के गोल्ड के थे, तो उनके जो वो वाले उतर नहीं पाते कानों से, इसलिए हमने मतलब दूसरे इयररिंग्स मैंने नहीं पहनाए, मैंने इयररिंग्स वही रहने दिए। और यहाँ देखो मैंने ना यहाँ एक गलती कर दी थी, मैं दही डालना भूल गई पंचामृत में। तो फिर मम्मी ने बताया कि पंचामृत में पहले दही से भी कान्हा जी को नहला। फिर मैंने कान्हा जी को दही से नहलाया और यहाँ पे फिर मैंने जल से उनको नहला के उनको उनकी टॉवल लेके उसको उनको मतलब पोंछा, अच्छे से साफ़ करके उनको फिर कपड़े पहनाए। तो आप देखो ये कपड़े यहाँ पे। या इनको रेडी कर दिया था, पर मैं यहाँ पे भी भूल रही थी, कभी इनकी माला पहनानी, कभी इनके जो भी तो मुझे बार बार ये इनके सर से इनकी पग को हटाना पड़ रहा था। और पर हाँ, सब कुछ लास्ट में ठीक हो ही गया। जो भी था मैंने सब पहना दिया। इनकी हाथों के कंगन ये भी बहुत सुंदर थे, बहुत मतलब हैवी थे, इनके जो डेली यूज़ के उनसे हैवी थे। और ये आ गई इनकी माला। ये कितने क्यूट लग रहे हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट कर देना। यहाँ देखो इनका झूला आ गया, पर मैं जैसा चाहती थी वैसा तो झूला मैं डेकोरेट नहीं कर पाई, क्योंकि डेकोरेशन का सामान थोड़ा कम पड़ गया, इसलिए मुझे थोड़ा जुगाड़ करना पड़ा यहाँ पे। बाय द वे इंडियंस जुगाड़ू होते हैं। यहाँ मैंने जुगाड़ किया और झूले को तैयार कर दिया। देखो यहाँ ना मैं इसको थोड़ा सा हैवी डेकोरेशन करना चाहती थी, पर सामान ही कम था तो डेकोरेशन थोड़ी लाइट ही रखनी पड़ी मुझे। यहाँ पे ये अब दूसरी साइड का के मुझे फ्लावर्स ही नहीं मिले, फ्लावर्स, तो फिर मैंने ये ऐसे ही लाइटली ऐसे टांग दिए, मतलब फूल जो होते, और इससे झूले की रस्सी बना दी पकड़ने वाली, दूसरे वाले येलो फ्लावर की उस लड़ी से। और ये नीला वाला तो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे फालतू में ही लगा दिया, जो कि मैंने बाद में हटा दिया था झूले पे से। और त्योहारों पे होता क्या, तो त्योहारों के बहाने हम थोड़ा सा कुछ अलग कर लेते हैं, जो कि हम डेली में तो नहीं करते। तो मैंने कान्हा जी का झूला तैयार किया, मतलब ठीक एक्सपीरियंस था इसका भी। पता चला मुझे कि मैं कितनी गलती करती हूँ, कहाँ क्या करती हूँ। अगर झूला भी प्रॉपरली तैयार हो गया तो ये है कान्हा जी का फाइनल लुक। तो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर देना। हेलो गाइस, तो आप सभी ने आज
जन्माष्टमी पर देखा मैंने कान्हा जी को कैसे तैयार किया था। हाँ, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई, पर ऐसे ही गलतियों से ही तो सीखते हैं। जहाँ पर गलती हुई वहाँ मम्मी ने मुझे बताया कि कैसे क्या करना है। फिर उसके बाद आज मेरा फास्ट था, मम्मी का भी फास्ट था और भाई ने फास्ट रखा था। फास्ट के बाद हम मतलब ये था कि फिर बाद में क्या करें, फास्ट के दिन क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने ना कृष्ण जी के लिए एक कविता लिखी थी। मैं आप सभी को वो कविता सुनाऊंगी। वो कविता बेसिकली मीराबाई की मैंने एक कहानी सुनी थी। मीराबाई की उस कहानी को ध्यान में रखते हुए, मतलब मैंने पढ़ी थी, हाँ वो कहानी पढ़ी थी, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कविता बनाई। और आप बताना कमेंट में कि आपको कैसी लगी ये कविता। पर मैं आपको सुनाती हूँ। कविता क्या, ये ना एक स्टोरी टेलिंग टाइप की है, पर सुनना आप। आज एक छोटी सी कहानी मेरी मीरा माई की। आज एक छोटी सी कहानी मेरी मीरा माई की। उम्र भर का रिश्ता नहीं, जन्म जन्म की बात है। कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन उठा, वही पुरानी रात है। चलो चलते हैं कुछ दिन पहले। कहते हैं वृंदावन में आई एक दुल्हन कुछ पहले। कहते हैं वृंदावन में आई एक दुल्हन कुछ दिन पहले। माँ ने एक बात ऐसी बोली कि माँ ने एक बात ऐसी बोली कि कृष्ण कृष्ण एक नाम बहुत निराला है, तुम दूर रहना उससे, वो बेकार ही चर्चा करने वाला है। कृष्ण कृष्ण एक नाम बहुत निराला है, तुम दूर रहना उससे, वो बेकार ही चर्चा करने वाला है। ये बात सुन वो गोप बहू ने घूंघट है बढ़ाया। मोहन को देख मोहित ना हो, इसलिए उसने अपना मुख है छुपाया। और सोचते सोचते कृष्ण ही उन्हें याद आए। और सोचते सोचते कृष्ण ही उन्हें है याद आए। याद करने की देरी थी, कृष्ण शव्य उनके सामने आए। बोले माई मुख क्यों है छुपाया, मैं तुमसे छोटा हूँ, ये बात पूछे बिन मैं न रह पाया। बोली मोहन मेरी माँ का वचन है, तुम सभी गोपियों संग नित दिन नृत्य करने वाले हो। मैं तुम्हारी बात में नहीं आती और अभी मैं यहाँ से हूँ जाती। तभी कृष्ण ने माई बोल रोका। रुको माई। तभी कृष्ण ने माई बोल रोका। जैसी आपकी इच्छा। बोल उस माई को है टोका। हंसकर बोले मोहन अब मुख नहीं दिखेगा। वचन है मेरा मुझे तुम सामने से कभी न दिखेगा। कुछ समय बीत गए, इंद्र का कोप है छाया, आंधी तूफान और वर्षा। तब सभी ने वृंदावन में डेरा जमाया। कृष्ण कृष्ण आखिरी उम्मीद बन गए। गिरिराज की उंगली पर उठा वहां के लोगों का ताबीज बन गए। गिरिराज को उंगली पर उठा वहां का ताबीज बन गए। तब मोहन मोहन के गुणगान हुए और कृष्ण कृष्ण के गान हुए। तब झलक पड़ी कृष्ण पर एक उस गोप बहू की। भई पागल सी और कुछ बात हुई उस गोप बहू की। पछताती हुई गिरधर गिरधर करने लगी। प्रभु प्रभु कर हर दिन हर राह ढूंढने लगी। पर कृष्ण वचन सर्वोपरि गए वृंदावन से दूर। और जन्म जन्म के फेर में मीरा रही उनसे दूर। तो आप सभी ने ये कहानी सुनी। तो मीराबाई, मैंने एक कहानी पढ़ी थी, इसमें मैंने सुना था कि मीराबाई पहले ही वृंदावन में एक गोप बहू थी। वो एक गोपी बहू के रूप में वृंदावन में आई थी, पर उनकी जो माता जी थी उन्होंने उनसे बोला था कि कृष्ण बहुत शैतान है, उसकी बहकावे में मत आना, उसकी बातों में मत आना, उससे दूर रहना, अपनी गृहस्थी को देखना। तो उसी के लिए उन्होंने कभी अपना चेहरा कृष्ण को दिखाया नहीं था। तो कृष्ण जो थे उन्होंने भी उनकी बात रखी और उनसे बोला कि अब आप मेरा चेहरा
कभी नहीं देख पाओगे, मैं आपकी इस बात का मान रखता हूँ। पर जब इंद्र का प्रकोप हुआ था और गोवर्धन को भगवान कृष्ण ने सर पे मतलब अपनी उंगली पर उठाया था, उस टाइम एक हवा के झरोके से या एक हवा का झोंका हुआ और कृष्ण पर उस टाइम सभी की नज़र थी, तो ऐसे ही मीराबाई की भी नज़र चली गई और वो उसी टाइम मतलब इतना उन्हें दुख हुआ कि ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया। कृष्ण कृष्ण तो सव्य भगवान है, विष्णु जी का अवतार है, मैंने कैसे उनको इतनी बड़ी बात बोल दी। और इतना देखने के बाद उस मतलब वो एक हल्का सा उन्हें नज़ारा कृष्ण जी का मिला। उसके बाद कृष्ण जी वहाँ से कुछ दिनों बाद ही चले गए थे मथुरा में। मथुरा से आपको पता ही है, फिर वो वृंदावन तो लौट कर नहीं आए थे। और वो जो गोप बहू थी वो ऐसे ही दुखी रहने लगी। और उस जन्म के बाद उनका जो दूसरा जन्म हुआ वो मीराबाई के रूप में हुआ था। मीरा ने बचपन से लेकर बड़े होने तक कृष्ण का ही नाम जपा था मीराबाई जी ने। और उसके बाद आपको याद है मतलब आखिर में उनको दर्शन हुए जब उनकी भक्ति मतलब एक चरम सीमा होती है उस पर पहुंच गई, जब उनको कृष्ण जी के दर्शन हुए। और और आपको पता ही है उन्होंने कितना कुछ सहा था। उनके खुद के देवर ने उनके मतलब उनके खाने में जहर मिला दिया था, उसी के बाद कृष्ण जी उन्हें बचाने आए थे। तो यही आज जन्माष्टमी के दिन मेरी तरफ से एक छोटा सा कहानी का तोहफा ही समझ लो वो था। और आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो या फिर तारीफ भी करनी हो तो आप कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। और दोबारा से आप सभी को, आपके परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।